अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज की स्पेशल वीडियो में मैं आपके साथ 5 प्रो ट्रिप्स बेसिक प्रिंसिपल शेयर करने जा रहा हूं एमडी कैट की प्रिपरेशन को लेके। पीएमडीसी की जानिब से न्यू सिलेबस आने के बाद स्टूडेंट काफी ज्यादा परेशान है, कंफ्यूज्ड है। अब एक जो बेसिक स्ट्रेटजी थी जिसको लेके पहले वो एमडी कैट की प्रिपरेशन कर रहे थे, डेफिनेटली वहां पर काफी हद तक डिस्टर्बेंस आई है। पहले जो सिलेबस के हवाले से आप अपने प्रोवेंस को जस्ट प्रायोरिटी देते थे, अब यहाँ पर कुछ ऐसे टॉपिक्स भी ऐड हुए हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में ही नहीं है। लेट्स सपोज अगर आप पंजाब के स्टूडेंट के अकॉर्डिंग देखते हैं तो बायोलॉजी में आपको टॉपिक्स मिलेंगे जो बायोटेक्नोलॉजी वाले आपका जो चैप्टर है वहां पे इंक्लूड नहीं है, वो सिंध केपीके की जो है टेक्स्ट बुक्स वहां से लिए गए। इन चीजों की वजह से ओवरऑल एक कंफ्यूजन है। अब आपकी इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए, आपके लिए चीजें थोड़ा आसान बनाने के लिए मैं आपको वो 5 बेसिक टिप्स बता देता हूँ जो आपने माइंड में रखने हैं, जो आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। देखिए, याद रखें आपका एमडी कैट जो है वो बेसिकली एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। यहाँ पर आपको एक बाकायदा स्ट्रेटजी को लेके चलना पड़ेगा। ये बोलियन अलजबरा की तरह होता है, यहाँ पर जस्ट 2 ही आंसर हैं यस नो में, या तो बल्ब ऑन होगा या ऑफ होगा, या यहाँ पर आपका एडमिशन होगा या आपका एडमिशन नहीं होगा। इन 2 के अलावा यहाँ पर किसी किस्म का कोई ऑप्शन नहीं होता। ये नहीं होता, लेट्स सपोज अगर इन केस अल्लाह ना करे आपका एडमिशन नहीं होता तो फिर आपको उससे कम कोई जो है वहां पर क्रेडिट नहीं मिल सकता, फिर आपकी जो भी मेहनत होती है वो जाया हो जाती है। इस वजह से मैं अगेन कह रहा हूं कि आपने बकायदा एक स्ट्रेटजी बनानी है, उसके तहत एमडी कैट की पार्टिकुलरली प्रिपरेशन के हवाले से चीजों को लेके चलना है। ऐसा नहीं करना कि बस पढ़ते रहे विदाउट एनी स्ट्रेटजी, 3-4 माह गुजार दे, एंड पे जो रिजल्ट आता है फिर वो आपसे वही बात है कि देखा नहीं जाता। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर रूल नंबर 1 ये है, चाहे वो सिलेबस हो या एमडी कैट के वाले से कोई भी चीज हो, कंट्रोल योर नर्व्स। आपने अपने नर्व्स को कंट्रोल करना है, पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना। क्यों? रीजन बड़ी सिंपल सी है कि ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। सिलेबस हो कुछ भी हो, वो तमाम के तमाम बच्चों के लिए सेम है, चाहे वो किसी किस्म की कोई चेंज हो, कोई नई एडिशन हो, कोई टॉपिक हो। सपोज ये सिलेबस है तो ओवरऑल पाकिस्तान के हर स्टूडेंट के लिए सेम है, आपके लिए कोई अलग से नहीं आ गया, ये जस्ट आप ही इसके विक्टिम नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने का मतलब यह है कि यहाँ पर कोई थ्रेश होल्ड नहीं रखा गया कि जी इतना आपने जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए मिनिमम होना चाहिए। नहीं, आप ओवरऑल जितने भी स्टूडेंट हैं उनके दरमियान कंपटीशन है, आप में से जो अच्छा परफॉर्म कर लेगा। अब लेट्स सपोज कि हम यहाँ पर किसी भी प्रोविंस, पंजाब के एग्जांपल ले लेते हैं। अगर यहाँ पर 3500 सीट्स हैं तो इट मींस के टॉप के जो भी 3500 बच्चे होंगे, चाहे वो 80% पे हो जाए, 85 पे हो जाए, 95% पे हो, जहां पर भी वो होंगे उनको एडमिशन मिल जाएगा। बाकी जो है डेफिनेटली बात है उनको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ये इसका मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ये होता है कि सबके लिए सेम ही सिचुएशन है। देखिए, इसकी बजाय आपका जो रूल है, जो आपकी स्ट्रेटजी का हिस्सा है, वो ये होना चाहिए कि जो भी आपका अपना जो भी आपके अपनी टेक्स्ट बुक्स हैं, आपके अपने बोर्ड की हैं, उनको आपने फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। सबसे पहले आपने वहां से प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन के हवाले से जो आपका मेन टारगेट है वो अपने जो आपका अपना बोर्ड है उसकी बुक्स होनी चाहिए। उसकी बुक्स, चाहे वो अगर आप जो है डेफिनेटली बात है रिपीटर्स हैं तो ऑलरेडी आपकी एमडी कैट के पिछले सिलेबस की कंप्लीट प्रिपरेशन थी, उस हवाले से मैं एक अलग भी वीडियो बना दूंगा। चाहे आप फ्रेश स्टूडेंट हैं, डेफिनेटली देन भी आपने एफएससी में उनको रीड आउट किया होगा। बट आपकी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो जस्ट और जस्ट सबसे पहले प्रायोरिटी में, आगे का भी आपको बताता हूं, वो आपका अपना बोर्ड होना चाहिए। और उसके अंदर भी पार्टिकुलरली अगर आप रिपीटर हैं, देखिए फ्रेश के लिए तो सेम बात है, लेकिन रिपीटर्स के लिए ये है कि जो न्यू टॉपिक्स ऐड हुए हैं आपने अगेन उनको उसमें भी जो है अपने टेक्स्ट बुक में भी जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। क्योंकि बात यह है कि जो चीजें आपने ऑलरेडी की हुए हैं उनका आपको कुछ ना कुछ आइडिया है, बट आपके लिए जो मेन इशू हो सकता है वो न्यू टॉपिक्स हो सकते हैं। सो आपने वहां पर उनको भी अपने टेक्स्ट बुक में फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। ऐसा ना हो कि जो आपके स्ट्रॉन्ग जोन है वो स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाए, जो आपके वीक जोन है वो वीकर से भी जो है वो नीचे चले जाए। मैंने कहा है आंसर यही होगा, या तो आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा, इन 2 के अलावा कोई सिचुएशन नहीं है। अब 2 रूल्स के बाद यानी कि आपको ये 2 चीजें पता चल गई। अब थर्ड पॉइंट आता है। थर्ड पॉइंट यहाँ पर यह है कि आपने वो तमाम टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं जो कि आपके अपने टेक्स्ट बोर्ड में जो है वहां पर वो टॉपिक्स वहां पर इंक्लूड नहीं है। यानी कि सपोज करें कि पंजाब के बच्चे हैं, वो ओवरऑल सिलेबस को देखें, वहां से प्रिपरेशन के बाद उन्होंने वो टॉपिक्स देखने हैं जो दूसरे बोर्ड से आए हैं। लेट्स सपोज मैंने वही स्टार्ट वाले एग्जांपल दी कि बायोलॉजी का टॉपिक है तो उसमें उन्होंने कुछ ऐसी चीजें इंक्लूड की हैं जो पंजाब के जो है वो जो भी आपके टेक्स्ट बुक्स हैं उनमें इंक्लूड नहीं है।
उसकी बजाय वो सिंध से पिक किया गया या कुछ पोर्शन जो है वो केपीके से है। आपने उन टॉपिक्स की प्रिपरेशन दूसरे सूबों प्रोविंसेस की जो टेक्स्ट बुक्स हैं वहां से उन टॉपिक्स को जो है वो प्रिपेयर करना है। अब ये चीजें कवर करने के बाद नेक्स्ट क्या है कि ठीक है अब टॉपिक्स तो हो गया, लेकिन एक बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि कुछ जो है वो बुक लाइंस पिक की जाती हैं, कुछ एडिशनल चीजें आ जाती हैं। तो अगर आप चाहते हैं लेट्स सपोज कि आपने ये सारा कुछ कवर कर लिया, अब अगर रूल नंबर 4 की तरफ चलें तो फिर ऐसे टॉपिक्स की प्रिपरेशन के लिए या दूसरे जो भी आपके प्रोविंसेस की टेक्स्ट बुक्स हैं अगर आप उसकी तरफ जाना चाहते हैं देन आपकी नेक्स्ट प्रायोरिटी जो है वो फेडरल बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो होनी चाहिए। उसमें आपको दो एडवांटेज हो जाएंगे। एक तो ये है कि एमडीकैट में भी डेफिनेटली बात है उसका कुछ ना कुछ पोर्शन होता है उसको प्रायोरिटी दी जाती है। दूसरा जो नाम्स की आपकी प्रिपरेशन है, जारी बात है आप में से बेशुमार स्टूडेंट ने नाम्स के एमडीकैट अटेम्प्ट करना होगा, उसके हवाले से भी हम वीडियो बनाएंगे तो वो आपको नाम्स एमडीकैट की प्रिपरेशन के हवाले से भी हेल्प करेंगे क्योंकि उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी ही आपकी फेडरल की टेक्स्ट बुक्स होती हैं, उसमें नेशनल सिलेबस होता है। तो अगर आपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाना है तो कोशिश करें कि आप उसमें फेडरल को देखें, उसको ही आप कवर कर लें तो बहुत है। अगेन कह रहा हूं कि टाइम लिमिटेड होता है। लास्ट नंबर 5, अगर आपके पास स्टिल टाइम बच जाता है इतना कुछ करने के बावजूद जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं देन आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो है वो दूसरे प्रोविंसेस को या उनको टच कर सकते हैं। बट उससे पहले जरूरी होगा कि आपने जो स्टार्ट वाले मैंने आपको 4 पॉइंट्स मेंशन किए हैं वो आपने लाजमी कवर किए हो। अगर आप इसके अकॉर्डिंग इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे इंशाल्लाह ताला आप एमडीकैट में बहुत अच्छा स्कोर कर सकेंगे, अपना एडमिशन कंफर्म कर सकेंगे। इस स्ट्रेटजी को लेके अगर आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, अपना ओपिनियन जरूर कमेंट्स में शेयर करें। काशिफ राइट्स पे नया है तो काशिफ राइट को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एमडीकैट के हवाले से कुछ और आपके साथ बेस्ट टिप्स शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।